एक दिन बालक गणेश जी अपने पिता के समीप गए और सरलता से बोले, पिताश्री, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? शिवजी मुस्कुराए और अपनी सहमति दी। गणेश जी ने कहा, आपका यह रूप अत्यंत भयंकर है। आपकी जटाएं बिखरी हुई हैं, शरीर पर चिताभस्म है और गले में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। माता पार्वती जो इतनी सुंदर है, उनके साथ आपका यह स्वरूप मेल नहीं खाता। क्या आप कृपा करके हमें अपने असली सुंदर रूप का दर्शन नहीं देंगे? भगवान शिव अपने पुत्र की सरलता और भोलेपन पर मुस्कुराए। उन्होंने गणेश जी से कहा, वत्स, मेरा यह रूप ही मेरा असली रूप है। यह रूप मेरे कर्तव्य, त्याग और मेरे तप का प्रतीक है। किंतु तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं अपना वह स्वरूप धारण करूंगा जिसे तुम देखना चाहते हो। यह कहकर शिवजी ने कुछ समय के लिए अपने साधारण स्वरूप को त्यागने का निश्चय किया। कुछ समय बाद शिवजी स्नान करके लौटे। उनके शरीर पर भस्म का लेप नहीं था, उनकी जटाएं सुंदरता से संवरी हुई थीं। मुंडमाला को उन्होंने उतार दिया था। उनकी काया तेजस्वी थी, उनकी आंखों में असीम करुणा और प्रेम झलक रहा था। उनका स्वरूप ऐसा दिव्य और मोहक था कि देवता, यक्ष, गंधर्व और शिवगण स्तब्ध होकर उन्हें निहारने लगे। यह रूप ऐसा था कि उसमें संसार के करोड़ों कामदेव का भी तेज फीका पड़ जाए। गणेश जी, जिन्होंने अपने पिता का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था, मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखते रहे। यह रूप केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं था, इसमें शिवजी की असीम कृपा और दिव्यता प्रकट हो रही थी। गणेश जी कुछ देर तक स्तब्ध रहे, फिर उन्होंने अपना मस्तक झुका लिया और हाथ जोड़कर बोले, पिताश्री, यह रूप इतना अद्वितीय और मोहक है कि मैं इसे देखकर अभिभूत हूं। किंतु मेरी माता गौरी से सुंदर कोई और दिखे, यह मैं सहन नहीं कर सकता। कृपया आप अपने पूर्व स्वरूप में लौट आएं, ये मेरी विनती है। भगवान शिव यह सुनकर हंसे और बोले, वत्स, यही जीवन का सत्य है। हर रूप का अपना महत्व है। मेरा यह सौम्य रूप सृष्टि को आनंद देता है और मेरा रौद्र रूप सृष्टि का रक्षण करता है। परंतु तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं अपने पूर्व स्वरूप में लौटता हूं। यह कहकर शिवजी फिर अपने साधारण रूप में लौट आए। उनकी जटाएं फिर से बिखर गई, भस्म का लेप वापस शरीर पर दिखने लगा और मुंडमाला गले में सुशोभित हो गई। पौराणिक ऋषि इस कथा का सार बताते हुए कहते हैं कि शिवजी का यह प्रसंग परिवार के माता पिता की भूमिकाओं का प्रतीक है। पिता का कठोर और रौद्र रूप जिम्मेदारियों और त्याग का प्रतीक है। वह परिवार की रक्षा और उसके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने सुखों को त्यागते हैं। वहीं माता का सौम्य और स्नेहमय रूप परिवार में प्रेम और संतुलन बनाए रखता है। जब पिता पर जिम्मेदारियों का बोझ न हो, तो उनका स्वरूप भी सौम्य और सुंदर हो सकता है। लेकिन परिवार को संभालने के लिए दोनों की भूमिका एक दूसरे के पूरक है। ये कथा हमें सिखाती है कि माता-पिता के हर रूप का सम्मान करना चाहिए। उनके त्याग और प्रेम से ही परिवार संपूर्ण होता है। माता और पिता की भूमिकाएं भले ही अलग हों, लेकिन वे मिलकर परिवार की नींव को मजबूत बनाते हैं। भगवान शिव का यह प्रसंग हमें रिश्तों में संतुलन और एक दूसरे के स्वरूप को स्वीकारने की अद्भुत शिक्षा देता है।